स्वायंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये संपूर्ण नर सृष्टि जिन स्वयंभू मनु और सतरूपा से हुई। मनु जी महाराज सभी मनुष्यों के पूर्वज हैं, हम उनकी संतान हैं, इसलिए मानव हैं। बात हम बिल्कुल शुरू से शुरू करें, जब यहां पर मानवता शुरू हुई। यहां रामचरितमानस के अंदर महाकवि तुलसीदास जी ने कहा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते में नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गावा श्रुति जिनके लीका। ये मनु और सतरूपा जो थे, उनसे ये सारी अनुपम सृष्टि हुई। इस्लाम कहता है कि आदम और हव्वा से सब शुरू हुए, कि 14 मनवंतर थे, उसमें हर मनवंतर के एक मनु थे। ये तो उपाधि थी, नाम नहीं था। भविष्य पुराण के अंदर ये जो स्वयंभू मनु थे, उनका नाम दिया हुआ है आदम। एतस्मात् आदम नामसो पत्नी हव्यवती स्मृता। ये भविष्य पुराण के अंदर कि आदम उनका नाम था, पत्नी का नाम हव्यवती है। आदम और हव्वा यहाँ पर इस्लामी परंपरा में कहा गया, ये मनु तो उपाधि थी। तफसीर है बहुत बड़ी फतुल कदीर उसके अंदर, कि पहले इंसान का स्वर्गलोक से जब आगमन हुआ इस जमीन के ऊपर, जिन्हें यहाँ पर आदम कहा गया, तो वो यहाँ भारत की धरती के ऊपर हुआ। ये तफसीरों की मैं बात बता रहा हूँ आपको। ये आदम नाम कहाँ से? आदि कहते हैं सबसे पहले को। अब संस्कृत में जब हम बिंदी लगाते हैं आदिम, उसका उच्चारण एक आदम है। आदि सबसे पहला, तो वो सबसे पहले यहाँ पर आए थे, तो उनका नाम भी यहाँ की भाषा में था आदिम। जिनको ये क्रिश्चियन भी पहला इंसान मानते हैं, ज्यूज भी मानते हैं, यहूदी भी, और सनातन धर्मी स्वयंभू मनु के नाम से, और मुसलमान आदम के नाम से। एक विवस्वान सूर्य के प्रतापी पुत्र हुए हैं, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि, वही विवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महाप्रलय में सबका नाश होगा। तदनंतर सप्तऋषियों का चिंतन किया, सप्तऋषि पधारे, सुंदर सुंदर बीज एकत्रित किए, नौका तैयार की गई, भयंकर गर्जना करते हुए सारे विश्व को डुबोने लगा। उस महासागर की प्रचंड वायु ने संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। न कोई स्त्री, न पुरुष, न वृक्ष, न लता, न जीव, न जंतु, सारा विश्व जलमय हो गया। केवल सप्तऋषि, मनु, मत्स्य भगवान और वो बीज जो उनकी नाव में। जब समय फिर सृष्टि के रचने का आया, तब भगवान ने हिमालय की चोटी जब खुली हल्की सी, तब वहां ले गए और कहा कि अब नाव को इस चोटी पे बांधो और इंतजार करो, धीरे धीरे जल खत्म हो जाएगा, फिर तुम सृष्टि की नवीन रचना में ये बीज और सप्तऋषि और महाराज मनु तुम संकल्प करो और फिर सृष्टि का विस्तार करो। प्राचीन काल के अंदर यहाँ एक बहुत महान अस्तित्व, बहुत महान व्यक्ति थे, उनकी उपाधि थी मनु। मनु कोई एक नहीं थे, 14 मनु हुए यहाँ पर। ये वो थे जो सैलाब वाले, महाजल प्लावन वाले मनु। ईश्वर ने ये कहा कि अब धरती के ऊपर पाप बहुत बढ़ गए हैं, अब मनु तुम एक नौका बनाओ, नाव बनाओ बहुत बड़ी, अपने सारे जानने वालों को इस नौका के ऊपर बिठा लेना, सब जानवरों को एक जोड़ा इसके ऊपर रख लेना, इसलिए कि धरती का संहार होने वाला है, धरती खत्म होने वाली है। फिर ऐसे ही हुआ कि जितने उनके मानने वाले बहुत थोड़े से थे, उनके मानने वालों मनु महाराज ने उनको नौका के ऊपर बिठा लिया। फिर उसके बाद सब जानवरों को एक जोड़ा चढ़ाया, फिर धरती जलमग्न हो गई, बाढ़ आई और सैलाब आया बहुत जबरदस्त पूरी धरती के ऊपर। ये सारी धरती जलमग्न हो गई, सब डूब गए, वो खत्म हो गए। जब सैलाब, जब वो बाढ़, जब वो फ्लड गुजरे, तो सिर्फ मनु महाराज का नौका बचा और उनके साथ उनके कुछ अनुयायी, कुछ उनके मानने वाले बचे, और वहां से फिर दोबारा मानव मात्र शुरू हुई। ये कथा है जो यहाँ के बहुत से पुराणों के अंदर आई है। भविष्य पुराण में आई है, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आई है, मार्कंडेय पुराण के अंदर आई है, बहुत से, और शिव पुराण के बहुत से पुराणों के अंदर आई। मैंने आपको बताया था कि शतपथ ब्राह्मण में भी आई। जितने मुसलमान हैं यहाँ पर, मैं किसी से पूछूं कि किसकी कथा है, तो हर एक कहेगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जिनका जिक्र कुरान में हो, यही वाक़या वहाँ पर मौजूद है। यहाँ अगर क्रिश्चियंस मौजूद हो, ईसाई भाई, तो वो ये कहेंगे बाइबल में NOH, नोहा, ये उनका किस्सा है, उनकी घटना है। नूह उच्चारण का अंतर है, नोहा NOH, ये तो इंग्लिश में आ रहा है, इंग्लिश बाइबल में।
उनका नाम नहीं था, भविष्य पुराण ने उनका नाम दिया है। ओरिजिनल संस्कृत मूल पाठ के अंदर, ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट के अंदर न्यू, आधा ना या पे बड़ू की मात्रा और हाँ न्यू उनका नाम भविष्य पुराण ने दिया गया। उनका नाम था असली, सिर्फ उच्चारण का तरह अंतर है, नाम भी नहीं बदला है। मनु महाराज के साथ में उनके जो साथी थे, सनातन धर्म के ग्रंथ कहते हैं बहुत थोड़े थे, उन्हें सप्त ऋषि कहते हैं। सप्त ऋषि 7 थे वो नारी, कुरान ने तादाद नहीं बताई, कुरान ने कहा बहुत थोड़े से थे। अगर वो सप्त ऋषि जब नौका यहाँ पर, उनका नौका जब उनकी नाव यहाँ पर रुकी, सबका संहार हो गया। सृष्टि के शुरू में अगर कोई ब्राह्मण था तो वो पापी था, वो डूब गया। सृष्टि के शुरू में अगर क्षत्रिय वैश्य थे तो वो पापी थे, वो डूब गए। कोई अगर शूद्र था जिसे प्रभु ने पांव से पैदा किया था ब्रह्मा जी ने, वो भी डूब चुका। आपका बचा कौन है? अब तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मनु महाराज बचे और यहाँ के ग्रंथों के अनुसार सप्त ऋषि बचे, सिर्फ मनु महाराज और ऋषि, और वहां से संतान चली। तो आज तो सारी दुनिया ऋषियों की संतान है। कहां से आ गए ब्राह्मण और कहां से आ गए शूद्र? ऋषि कहते हैं जाति चर्म रक्त मांस अस्थियों और आत्मा की नहीं होती। जाति की प्रकल्पना तो मात्र व्यवहार निमित्त है, न तो शरीर की जाति है न आत्मा की जाति है। मूलतः शरीर में ऐसा कुछ नहीं जिससे दो शरीरों के मध्य भेद किया जा सके। बहुत दूरगामी बात है ये, समझिए इसको। इसका मतलब जो पैदा होता है उसकी कोई जाति होती नहीं है। विचारणीय है कि ऋषि को जाति के प्रश्न पर यह बात बोलनी क्यों पड़ी, क्योंकि जाति व्यवस्था तब भी बहुत व्यापक रही होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस कौम में भेजे गए थे जहां जन्म से पैदाइश से ऊंच नीच का तस्वर था कि उनके साथ भी नहीं बैठ सकते। क़ालू अनुमिनु लका वत्तबअकल अरज़लून। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने उनसे ये कहा कि तुम्हारे पास तो ये नीच लोग हैं, तुम्हारे साथ रहने वाले, तुम्हारी इत्तेबा करने वाले, तुम्हारे पास बैठने वाले, हमारा इनका साथ नहीं हो सकता, इनके साथ नहीं आ सकते। उस समय भी समाज में मौजूद है जाति, और ऋषि तब भी कह रहे हैं व्यर्थ है जाति। हम कहते हैं नहीं, समाज में जो विकृतियां हैं वो धर्म ने दी हैं या ऋषियों ने दी हैं। समाज की मलिनताएं आदमी के पाशविक मन की मलिनताएं हैं। तो ऋषियों ने तो कोशिश करी है जाति व्यवस्था को हटाने की। जाति सामाजिक है, धार्मिक नहीं, अच्छे समझो। इसीलिए सिर्फ वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, स्मृतियों इत्यादि को नहीं। मनुस्मृति है, वो अपौरुषेय नहीं है। कोई नहीं कहेगा वो अपौरुषेय। अपौरुषेय नहीं है तो फिर वो कहां से आई? माने आदमी से आई ना, मनुष्य के मन से आई। बहुत से लोग नफरत करने लगे मनु के नाम से और ये कहने लगे कि मनु के नाम के ऊपर तो मनुस्मृति है और मनुस्मृति ने तो छूत छात और ऊंच नीच को बढ़ावा दिया है। अगर किसी ऋषि के नाम से कुछ गलत चीजें मशहूर हो जाएं तो हम ऋषि को नहीं छोड़ते, हम उन गलत चीजों का इनकार करते हैं कि वो उनके नाम के ऊपर जोड़ दी गई जो गलत है। कुछ मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं, कुछ मनुष्य हीन होते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठता और हीनता जन्म से नहीं होती, वो आपके अपने चुनावों और कर्मों से होती है। आपने क्या चुना, आप कैसे जिए, इससे निर्धारित होता है कि आप कितने ऊंचे आदमी कहलाने योग्य हो। कि दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलादें। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल, तुम्हारे अंदर ये अलग अलग गिरोह बहुत से बनाए, कबीले बनाए। लिताअरफ़ू, ये ह्यूमन कैटलॉगिंग है। अलग अलग कबीलों के अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग आदतें, मिजाज, रंग, ये तुम्हारे तारुफ के लिए, तुम्हारी पहचानों के लिए था ये। लेकिन ये समझ लेना कि इससे ऊंची नीच का कोई ताल्लुक नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कर्म के आधार के ऊपर होगा, अमाल के आधार के ऊपर। जो कितना तक़वा ज़्यादा होगा, जो नाफरमानियों से ज़्यादा अवज्ञा से बचने वाला होगा, वो होगा ऊपर। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अभी यहाँ जो लोग मौजूद हैं, मुझे शायद उनमें से 2-4 की भी जाति नहीं पता। अब आप कह रहे हैं कि जाति बड़ी अकाट्य चीज़ है, तो इसलिए मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। जिस दिन से आप लोगों से
बात ही करना शुरू कर दिया कि अब यही है। उस दिन से तो जो मैंने भी अपना जाति सूचक उपनाम था वो त्याग ही दिया, वो बस अब सरकारी फाइलों में है। आज अगर नाम खत्म कर दें, इन पे से लिखना ये जो हर फॉर्म पर भरवा दें जाति क्या है, उपजाति क्या है, तो कास्टिज्म खत्म हो जाएगा। अरे ये सारे फॉर्म तुम्हारे करवा रहे हैं, इसे खत्म कर दो। 2 जनरेशन के बाद किसी को पता ही नहीं होगा कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है। इसे जुर्म करार दे दो, किसी ऑफिस पे भी नहीं लगाया जाएगा, किसी जगह नहीं लिखा जाएगा, किसी फॉर्म पर नहीं भरा जाएगा। तो जब इसे बंद कर दोगे तो खत्म हो जाएगी। नाम से होता है, ये टाइटल्स ये नाम के साथ में चल रहे हैं। कि मूल में तो हम एक ही है। वमा कान नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा। दुनिया के इंसान तो बस एक ही उम्मत थे, एक गिरोह था, टुकड़े टुकड़े नहीं थे, इख्तिलाफात नहीं थे। फख्तलफू, फिर वो टुकड़े टुकड़े हो गए, अब अलग अलग गिरोहों में बट गए। कि हमारी सारी समस्याओं का फिर से वही इलाज है, सद्भावना, दूसरा नहीं। व्यवस्था कुछ समस्याओं का इलाज नहीं कर सकती, अनुकूल हो सकती, वो बनानी भी चाहिए, परंतु व्यवस्था बनने के बाद भी स्वार्थ अगर है, भेद अगर है, तो व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोगों की कमी नहीं रहती। जाति के आधार पर रिजर्वेशन की मांगे हुई, हम पिछड़े रह गए, अब हमारे लिए कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए। यहाँ ऊंची जाति वालों के अंदर ग्रज है कि ये क्या बात हुई, हमने पढ़ा लिखा, सलाहियत हमारी ज़्यादा, इन कम सलाहियत वालों को आगे क्यों बढ़ा दिया जाए। वो कहते हैं कि तारीखी गलती है उसे ठीक करो, ये कहते हैं कि इस वक्त के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अरे जाति का नाम खत्म हो जाना चाहिए, नाम लेना जुर्म होना चाहिए, कोई जाति नहीं, तो फिर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन वो तो नुकसान में रह जाएंगे जो जिनके साथ जो कहते हैं सदियों जुल्म हुआ हमारे साथ, नहीं रहेंगे नुकसान में। अगर धर्म होगा तब इसका सलूशन रिजर्वेशन नहीं है, कंपैशन है। उनको पिछड़ों को ऊपर उठाना, हमारे हैं, हमारे भाई हैं, एक इंसान की नस्ल से हैं, हमारा एक भाई पिछड़ गया है तो वो कंपैशन, ये खुदगर्जी ये कहती है कि दबाओ कुचलो, ये घर पे तो मैं कब्जा कर लूं। चारों तरफ सब में यही हो रहा है, इनमें मुसलमानों में भी। जिसके हाथ जितना लग गया वो अगले के लिए एक पैसा नहीं छोड़ना चाहता, उतने पे तो मेरा कब्जा हो चुका। चाहे शरीयत कह रही हो कि नहीं उसका इतना हिस्सा तो नहीं देते। हम सब भाई हैं, भाई जैसा व्यवहार करेंगे। हमारी जाति मानव परिवार, ये हमारी असल जाति है, इंसान है सब। करुणा के आधार पर होगा भारत विश्व गुरु, सतयुग की राह पर होगा भारत धर्म गुरु। विजिट आवर चैनल टुवर्ड्स सतयुग टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस।